नमस्कार दोस्तों, एकेपी लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कक्षा 12 का जो है संस्कृत का पेपर जो है अभी होने वाला है। तो ये रहा 2021-22 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर, जो आपको दिलाएगा बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर। यह आपका 100 नंबर का रहेगा और 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है बोर्ड एग्ज़ाम में। ये आप इसको देख लीजिए, बोर्ड में बिल्कुल इसी तरीके का पेपर आने वाला है। तो यहाँ जो है प्रारंभ में 15 मिनट जो परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। अब बात करते हैं पेपर से होने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। क्वेश्चन नंबर 1 पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्य खंड पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो है आपको 10 नंबर का पूछा जाता है। तो ये जो है आप देख लीजिए, गद्य खंड दिया हुआ है। इस गद्य खंड से जो है 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो 2-2 नंबर के, यानी कि 10 नंबर का जो है ये गद्य खंड पूछा जाता है, जिससे आपको क्वेश्चनों के आंसर ढूंढने होते हैं। आपको बताने होंगे कि उपयुक्त गद्यांश किस पुस्तक से लिया गया है। का महेश्वरता, स्नेह निर्भर कंठे जग्राह, सखी, कादम्बरी, भारते, वर्षे राजा, तारा पीड़ो नामा, रेखांकित अंश का अनुवाद है। यहाँ से जो रेखांकित अंश दिया है इसका अनुवाद करना है। और भारते में कौन सी विभक्ति है ये बतानी है। आत्मजा का शाब्दिक अर्थ था। तो इस तरीके से इसके हमें 5 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं और हमें 10 नंबर का जो है फ़ायदा हो जाएगा। यहाँ से हमें 10 नंबर मिलेंगे। अगर आपको इसमें भी ऑप्शन में आपको अथवा में मिलता है कि अगर आपको इसका अर्थ नहीं बनता है या इसको नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अथवा में इसको भी जो है कर सकते हैं। और यहाँ भी जो है आपको 5 क्वेश्चन के ही आंसर देने होंगे, जो कि 10 ही नंबर के होंगे। प्रत्येक जो है क्वेश्चन 2 नंबर का, और इनके आंसर इसी से देने हैं। तो देख लीजिए, ये दोनों जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं। इसी तरीके का बोर्ड एग्जाम में पेपर में मिलने वाला है, और इसीलिए इसको अच्छे से आप देख लीजिए और तैयार कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं आगे। प्रश्न नंबर 2 पर दिया है, अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर किसी एक पात्र का हिंदी में चरित्र चित्रण कीजिए। अधिकतम 100 शब्दों में लिखना है और यहाँ से मिलेंगे आपको 4 नंबर। ये आपके दिए हैं महाश्वेता, वैशंपायन और चंद्रपीड़। तो इनमें से किसी एक के पात्र का जीवन हिंदी में चरित्र चित्रण करना है, और ये 4 नंबर का आपको जो है मिलने वाला है। वहीं प्रश्न नंबर 3 की बात करें हम, तो बाणभट्ट की गद्य शैली के संक्षेप में हिंदी अथवा संस्कृत में विवेचना कीजिए। चाहे आप हिंदी में अथवा जो है संस्कृत में उसकी विवेचना कीजिए। ये भी जो है 4 नंबर का है और अधिकतम आपको 100 शब्द लिखने हैं। तो इसी तरीके का जो है आपको बोर्ड में पेपर देखने को मिलेगा। आप इसको देख लीजिए और तैयार कर सकते हैं। इसके बाद चौथे नंबर की बात करें, तो यहाँ पर जो है चौथे नंबर पे हमारे दिए हुए हैं, चौथे नंबर पे विकल्प है 2, और इन्हें जो है देख लीजिए, ये दोनों 1-1 नंबर के पूछे जाते हैं। दिया है कि यूरका का आसीत, और दूसरा है कि यूरका माता का आसीत। तो इस तरीके से आपको इनके जो है आंसर बताने हैं, और दोनों 1-1 नंबर के आपको मिलने वाले हैं। अगर हम 5वें क्वेश्चन की बात करें, तो अधोलिखित में से किसी एक का श्लोक की हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, जो कि 7 नंबर का पूछा जाता है। यानी 2 नंबर का संदर्भ और 5 नंबर की व्याख्या आती है। तो इनमें से किसी एक का करना है। यहाँ पर जो है 2 श्लोक आपको देखने को मिलेंगे। इनमें से जो भी आपसे एक बन जाए, उन 2 में से एक का आप कर सकते हैं। वहीं इसमें जो है प्रश्न नंबर 6वें की बात की जाए, तो 6वें नंबर पर जो है अधोलिखित में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित व्याख्या संस्कृत में व्याख्या कीजिए। तो यहाँ जो है, यहाँ पर हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या करनी थी, और यहाँ संदर्भ सहित संस्कृत में व्याख्या करनी है। तो ये भी जो है 7 ही नंबर का है। संदर्भ 2 नंबर का और 5 नंबर की उसकी व्याख्या पूछी जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है 2 श्लोक दिए गए हैं। इन 2 श्लोक में से जो भी बनेगा आप उसको इन 2 में से सिर्फ एक कर सकते हैं, दोनों नहीं करने हैं, सिर्फ एक ही करना है। जो भी बने उसी को आप करिएगा। इसके बाद बात करें हम 7वें नंबर की, तो कालिदास की काव्य शैली पर प्रकाश डालिए। अधिकतम 100 शब्दों में, यानी कालिदास की काव्य शैली लिखनी है, जो कि 4 नंबर की है। इस तरीके से यहाँ से हमको 4 नंबर मिलेंगे। बात करें वहीं 8वें प्रश्न की बात करें, तो 8वें प्रश्न में जो है इक्ष्वाकु वंश से समुत्पन्न बभुआ। तो इसमें भी देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दिलीपा, रघु, अजा, सर्वे, और ये 1 नंबर का पूछा जाएगा। इसी तरीके से दूसरा भी इसी में दिया गया, 8वें में ही पूछा गया है। नंदिनी कस्य धेनु आसीत, वशिष्ठ, दिलीपस्य, विश्वामित्रस्य और
कण्वस्य। तो इनमें से भी 1 नंबर मिलने वाला है। ये 2 विकल्प दिए गए हैं, ये दोनों विकल्प जो है 1-1 नंबर के पूछे जाते हैं। बात करें 9वें क्वेश्चन की, तो 9वें क्वेश्चन में जो है अधोलिखित में से किसी एक अंश की हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ पर भी देखिए 2 संदर्भ दिए गए हैं जो कि हमको दोनों नहीं करने हैं। हमसे जो भी बनेगा एक संदर्भ हमको करना है, और ये भी रहेगा 7 नंबर का, यानी 2 नंबर का संदर्भ प्लस 5 नंबर की जो है व्याख्या करनी होती है। तो यहाँ से हमें जो है एक संदर्भ करना है जो भी हमसे बनेगा। इसके बाद चलते हैं 10वें क्वेश्चन में। तो 10वें क्वेश्चन में जो है निम्नलिखित में से किसी एक सूक्ति की संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। ये भी 7 नंबर का पूछा जाता है। अब यहाँ पर दिए हैं 3 सूक्तियाँ दी गई हैं। न खलु धीमता कश्चिद विषयो नाम, ओद कांता स्नग्धो जनो नुक्तव्य, तीसरा अति स्नेह है पापशंकी। यानी कि 3 जो है सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति का जो है क्या करना है, किसी एक सूक्ति का संदर्भ सहित जो है हिंदी में व्याख्या करना है, और इसके हमें जो है 7 नंबर जो है यहाँ से मिल जाते हैं। इसके बाद चलते हैं 11वें क्वेश्चन में। तो 11वें क्वेश्चन में जो है कालिदास का जीवन परिचय संक्षेप में लिखना है, अधिकतम 100 शब्दों में जो है। तो यहाँ से मिलेंगे आपको 4 नंबर। तो आप कालिदास का इम्पोर्टेंट हो सकता है, जीवन परिचय आप तैयार कर सकते हैं। इसी तरीके से अगला 12वें क्वेश्चन की बात करें तो 12वें क्वेश्चन में माल विकाग्निमित्रम किसकी रचना है, इसके आंसर देना है, और शकुंतलाय शापे का अददात ये भी देना। तो ये दोनों जो है 1-1 नंबर के विकल्प हैं। यहाँ से आसानी से आपको 1-1 नंबर जो है मिल सकते हैं। इसी तरीके का बोर्ड में पेपर में आता है। जो बोर्ड का पेपर है बिल्कुल सेम ऐसे ही देखने को आपको मिलने वाला है। फिर देखते हैं 13वें क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 10 पंक्तियों का जो है संस्कृत में निबंध लिखना है, और ये यहाँ से मिलेंगे आपको 10 नंबर। 4 जो है निबंध आते हैं, 4 में से हमें 1 निबंध करना होता है। प्रयाग वर्णम, पर्यावरण संरक्षणम, आचार परमोधर्मा या उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे। तो इस तरीके से जो है बोर्ड में जो आपको जो है 4 निबंध मिलेंगे। 4 निबंध में से सिर्फ 1 निबंध करना है जो कि 10 नंबर का होता है। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि अगर आप 1 निबंध लिखते हैं तो आपको बोर्ड में 10 नंबर मिलने वाले हैं। तो इसलिए 1 निबंध जरूर अच्छे से तैयार करके जाइए बोर्ड में। इसके बाद 14वें प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर अलंकार पूछे गए हैं, यानी रूपक अलंकार की परिभाषा हिंदी या संस्कृत में लिखिए, अथवा उपमा अलंकार का उदाहरण संस्कृत में लिखना है। तो यहाँ पर भी हमें ऑप्शन अथवा में मिलता है, यानी कि अगर हमसे ये नहीं बनता है तो ये कर सकते हैं, और ये बनता है 3 नंबर का। आगे हम बात करें प्रश्न नंबर 15 की, तो निम्नलिखित में से किन्हीं 4 वाक्यों का अनुवाद करना है जो कि 8 नंबर के हैं। एक वाक्य जो है 2 नंबर का पूछा जाता है, तो 4 जो है अनुवाद करने पर हो गए 8 नंबर। तो हमको जो है 4 वाक्यों का अनुवाद करना है, और यहाँ पर दिए गए हैं कितने कि 6 अनुवाद जो है दिए गए। अब 6 वाक्यों का 6 में से हमें सिर्फ 4 करने हैं, और हमको 2 छोड़ देने हैं, जो मिलेंगे हमें 8 नंबर। वहीं 16वें प्रश्न की बात करें तो 16वें प्रश्न में आ पर दिया गया है कि अधोलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक में नियम निर्देश का उल्लेख कीजिए, और ये पूछा जाता है 2 नंबर का। तो यहाँ से जो दिए गए हैं आपके, ये दिया है विप्राय गाददाती, चौराद विभेति या कटे आस्ते। इन 3 में से जो है हमें एक के नियम और निर्देश उल्लेख करना है जो 2 नंबर के आते हैं। इसी में जो है 16वें के ही दूसरा दिया हुआ है, उसके हरे रोचते भक्ति में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है। तो यहाँ से जो हमें विभक्ति बतानी है। ये 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही होता है। इस तरीके से हमें बोर्ड में जो है देखने को मिल जाता है। 17 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपसे, वो पूछा जाएगा निम्नलिखित पदों में से किसी एक में विग्रह कीजिए। तो यहाँ पर जो है समास दिए गए हैं, उपकृष्णम है, पंचवटी है, रामकृष्णो है। तो आप जो है ये भी समास भी आप अच्छे से तैयार कीजिए। ये जो है बोर्ड में 2 नंबर के आते हैं, तो इस तरीके से आप तैयार कर लीजिए। इसी का 17वें का आ दिया है यथाशक्ति में प्रयुक्त समास कौन सा है। तो यथाशक्ति में भी जो है 4 ऑप्शन दिए हैं जो 1 नंबर का पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट में आप जो है 1-1 नंबर के पॉइंट तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से 18वें प्रश्न की बात करें तो सज्जना का संधि विधायक सूत्रा, ये 2 नंबर में पूछा गया है। इसी तरीके से दूसरा इसी का पूछा जाता है सच्चिता का संधि विच्छेद, यानी कि जो भी सही है 4 ऑप्शन में से एक टिक करना हमको,
और 1 नंबर का मिलेगा। यानी हमें जो है संधि भी तैयार करनी है, समास, इस तरीके से ये व्याकरण के भी तैयार करना है। 19वें क्वेश्चन की बात करें तो वारिणा पदा में वारी प्रतिपादिका की विभक्ति का वचनम रूपा, तो 2 नंबर में ये पूछा जाएगा। और विभक्ति और देखिए संधि, समास और विभक्ति, इन सभी के जो है वीडियो जो है आपको मिल जाएंगे चैनल में, तो आप जा कर के देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप ज़रूर देखें। इस तरीके से इसमें जो दिया गया है, नामने पदा में नामना प्रतिपादिका के विभक्ति का वचन रूपा, 1 नंबर के पूछा जाता है। 4 ऑप्शन इसमें दिए होंगे और हमें यहाँ से एक को टिक करना है। इसके बाद 20वें प्रश्न की बात करें तो न्यामी क्रियापद का पुरुष और वचन लिखना है, ये आप तैयार कर लीजिए, 2 नंबर का पूछा जाता है। वहीं इसी का दूसरा जो है पूछा जाएगा, दा धातु के लोट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप भी बताना है। तो यहाँ से आप जो है पुरुष वचन और लकार भी तैयार कर लीजिए। वहीं 21वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो पीत्वा पद में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय बताना है, तो 1 नंबर का आपका प्रत्यय पूछा जाता है। वहीं बात करें तो सेकंड इसका, तो भू धातु में तुमने प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा, तो 1 नंबर का ये, यानी प्रत्यय पर भी 2 नंबर का आपका प्रत्यय पूछा जाता है। 22वें प्रश्न की बात करें, उद्धलिखित वाक्यों में से किसी एक वाच्य परिवर्तन कीजिए, तो 2 नंबर के वाच्य भी पूछे जाते हैं। इस तरीके से 2 नंबर के वाच्य, 2 नंबर के प्रत्यय और यहाँ पर पुरुष वचन और लिंग से 3 नंबर का यहाँ से पूछा जाता है। तो इस तरीके से बोर्ड पेपर या ऐसे इसी तरीके का बोर्ड में पेपर जो है पूछा जाएगा, तो आप ऐसा ही तैयार कर लीजिए और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट्स होने वाला है, तो इसे अच्छे से आप तैयार करके ही जाएं।